वेलेरियन एंड द सिटी ऑफ 1000 प्लैनेट्स की शुरुआत होती है 22वीं शताब्दी से, जहां पर हमें एक स्पेस स्टेशन दिखाया जाता है जिसका नाम है अल्फा स्पेस स्टेशन। यहाँ इंसानों के साथ साथ कई सारे एलियंस भी रहते हैं। ये सब मिलकर एक दूसरे के साथ अपनी टेक्नोलॉजी को शेयर करते हैं और इसी वजह से उन्होंने इस अल्फा स्पेस स्टेशन को बहुत ही आधुनिक बना दिया है। पर इसकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि यह स्पेस स्टेशन इतना बड़ा हो चुका है कि कभी भी अर्थ की ग्रेविटेशनल पुल की वजह से उसकी ओर खींचा जा सकता है। इसलिए वहां के इंसान और एलियंस मिलकर इस स्पेस स्टेशन को स्पेस में और दूर ले जाते हैं। ये एक चलते फिरते शहर की तरह है जो स्पेस में ट्रेवल कर रहा है। अब कहानी में 600 साल बीत जाते हैं और हमें एक सुंदर प्लैनेट दिखाया जाता है जहाँ के एलियंस को पोल कहा जाता है। यह प्लैनेट इतना खूबसूरत और समृद्ध है कि यहाँ के लोग मोती पैदा करते हैं जिन्हें वे अपने देवता को चढ़ाते हैं। ये उनका देवता को धन्यवाद कहने का तरीका है, क्योंकि इसी देवता ने उन्हें इतना अद्भुत प्लैनेट दिया है जहां कोई समस्या नहीं है। लेकिन एक दिन आसमान में कुछ अजीब सा होता है। बहुत सारे स्पेसशिप उनके प्लैनेट की तरफ आ रहे होते हैं और अचानक वह स्पेसशिप ब्लास्ट होने लगते हैं। एक स्पेसशिप उनके प्लैनेट पर गिरता है। पोल की क्वीन बाकी लोगों के साथ उसे देखने के लिए जाती है, लेकिन तभी एक भयंकर ब्लास्ट होता है। इस ब्लास्ट के दौरान क्वीन पूरे ब्रह्मांड में एक टेलीपैथिक मैसेज भेजती है। दूसरी तरफ हमें अल्फा स्टेशन पर वेलेरियन दिखाया जाता है जो वहां का एक सोल्जर है। उसे एक सपना आता है, दरअसल वही टेलीपैथिक मैसेज। वेलेरियन देखता है कि एक सुंदर प्लेनेट पूरी तरह से तबाह हो चुका है, लेकिन उसे समझ नहीं आता कि ये सपना क्या है। इसी बीच उसकी साथी लॉरेलिन आती है और बताती है कि उन्हें एक नया मिशन दिया गया है। मिशन के दौरान वेलेरियन अपने सपने को स्कैन करता है, लेकिन फिर भी वह पूरी तरह से कंफ्यूज रहता है कि ये घटना प्रेजेंट की है या बहुत पुरानी। अब ये दोनों एक और प्लैनेट पर पहुंच जाते हैं जहां उन्हें एक क्रिएचर को पकड़ना है। असल में इस क्रिएचर की ब्लैक मार्केट में बहुत ज्यादा कीमत है, क्योंकि वो मोती यानी पोल पैदा करता है। ये प्लैनेट पूरी तरह से बंजर है, यहाँ पर कोई भी नहीं है। मार्केट होती है वो दूसरी दुनिया में, और उस दुनिया को देखने के लिए इन्हें खास तरह के ग्लासेस पहनने पड़ते हैं। यहाँ वेलेरियन को एक लड़का मिलता है जो उसे गन और खास तरह के ग्लासेस देता है। वो जैसे ही ग्लासेस पहनता है उसे देखकर लगता है जैसे वो यहाँ से टेलीपोर्ट होकर उस दुनिया में पहुंच गया हो जहाँ ब्लैक मार्केट है। यहाँ पर अलग अलग तरह के एलियंस हैं और वेलेरियन देखता है कि एक क्रिएचर की बहुत बड़ी डील होने वाली है। वो डील उसी प्लैनेट के एलियंस करने वाले हैं जिनके प्लैनेट पर मोती पैदा होते थे, जिनकी क्वीन ने पूरी दुनिया में एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था। वेलेरियन उस जगह पर पहुंचता है जहां पर उस छोटे से क्रिएचर की डील हो रही थी। दरअसल वो क्रिएचर अब 2 बड़े बड़े एलियंस के पास है। इसे खरीदने के लिए उसी प्लैनेट के लोग आए थे जिनका ये क्रिएचर है। ये लोग इस क्रिएचर के बदले उन्हें बेशकीमती मोती देना चाहते थे जिसमें बहुत ज्यादा ताकत थी। लेकिन इससे पहले कि ये डील पूरी हो पाती, वेलेरियन वहां आकर उन पर हमला कर देता है। वो उस क्रिएचर और मोती को लेकर वहां से निकल जाता है। हालांकि उसके पीछे एलियंस भेजे जाते हैं जो बेहद खतरनाक होते हैं। लेकिन किसी तरह से वेलेरियन अपने स्पेसशिप में पहुंच जाता है और उसे उड़ा ले जाता है। यानी कि अब उसके पास वो क्रिएचर भी है और साथ ही वो बेशकीमती मोती भी। लेकिन वेलेरियन ने वहां जिन एलियंस को देखा था वो वही एलियंस थे जो उसके सपने में आए थे। अब वेलेरियन मोती के बारे में और जानना चाहता है। उसे पता चलता है कि इस मोती के अंदर बहुत ताकत है, इतनी एनर्जी जितनी शायद उसकी स्पेसशिप में भी नहीं है। साथ ही उसे पता चलता है कि जिस प्लैनेट का उसने सपना देखा था वो प्लैनेट इस ब्रह्मांड में आज से 30 साल पहले था। यानी कि 30 साल पहले वो प्लैनेट पूरी तरह से तबाह हो गया था, जिसका मतलब यह है कि जो सपना उसने प्रेजेंट में देखा था वो दरअसल 30 साल पहले भेजा गया एक मैसेज था और अब उसका विजन आज इस वक्त में आया है। वेलेरियन उस प्लैनेट के बारे में और भी जानना चाहता है, लेकिन उसे एक्सेस नहीं मिलता क्योंकि उसके सीनियर ने इस पूरी की पूरी जानकारी को छुपा कर रखा था। वेलेरियन और लॉरेलिन वापस अल्फा स्पेस स्टेशन पर आते हैं जो बेहद बड़ा है। यहाँ 800 से भी ज्यादा तरह के अलग अलग एलियंस रहते हैं। इनमें कुछ ऐसे भी एलियंस हैं जो चीजों को रीजनरेट कर सकते हैं। वेलेरियन और लॉरेलिन अपने सीनियर कमांडर के पास जाते हैं। कमांडर के पास पर्सनल रोबोट्स होते हैं जो उनके कहने पर कुछ भी कर सकते हैं। कमांडर उन्हें मिशन के बारे में बताते हुए कहते हैं, हमारे इस पूरे प्लेनेट यानी इस स्टेशन के बीचों बीच एक रेड जोन है जिसके बारे में किसी को भी कुछ नहीं पता। हमने अपनी टीम को वहां भेजा था लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। मुझे लगता है कि अल्फा के बीचों बीच इस रेड जोन में कोई ऐसी चीज है जो हमारे पूरे स्पेस स्टेशन को तबाह कर सकती है। और तब कमांडर ने एक खूबसूरत प्लेनेट के एलियन को पकड़ा हुआ था जो मोती पैदा करते थे, जिनका वो क्रिएचर था। कमांडर उसे टॉर्चर कर रहा था और वो मांग रहा था क्रिएचर जो उसके पास है उसे दो, लेकिन लॉरेलिन ने देने से मना कर दिया। वो कहती है,
जब तक मिशन के बारे में सब कुछ पता नहीं चलता मैं इसे अपने पास ही रखूंगी। इसके बाद वैलेरियन और लॉरेलिन मीटिंग के अंदर चले जाते हैं, जहां पर बहुत सारे अलग अलग जाति के एलियंस मौजूद होते हैं। और जब इनकी मीटिंग चल ही रही होती है तभी वहां पर एक जोरदार धमाका होता है। ये धमाका उसी खूबसूरत प्लेनेट के एलियंस ने किया होता है। वे अचानक हमला कर देते हैं और कमांडर को पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। वैलेरियन तुरंत कमांडर को बचाने के लिए उनका पीछा करता है, लेकिन वो ऐसा करने में नाकाम रहता है। अब अल्फा की जो गवर्नमेंट है वो भी कमांडर की मदद नहीं कर सकती, क्योंकि वो एलियंस कमांडर को रेड जोन में ले गए हैं, जहां पर किसी का भी जाना मना है। उधर हमें लॉरेलिन की स्थिति दिखाई जाती है, जिसे वैलेरियन बचाने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। पर तभी कुछ और एलियंस आते हैं और उसे पकड़कर अपने साथ ले जाते हैं। ये बात कमांडर को पता चल जाती है कि लॉरेलिन को पकड़ लिया गया है, पर वो भी उसकी मदद नहीं कर पाते, क्योंकि रेड जोन में जाना हर किसी के लिए वर्जित है। लेकिन वैलेरियन अपनी दोस्त लॉरेलिन को किसी भी कीमत पर बचाना चाहता है, इसीलिए वो एक खास लड़की के पास जाता है, जो इंसान की तरह तो दिखती है, लेकिन वो इंसान नहीं है, बल्कि वो किसी का भी रूप धारण कर सकती है, शरीर में इंटर कर सकती है। अब वो अपने असली रूप में आती है और वैलेरियन की मदद करती है। वो एलियन की बॉडी में इंटर करके उसी तरह का रूप धारण कर लेती है जिस तरह के एलियंस ने लॉरेलिन को अगवा किया था। फिर वो उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां पर लॉरेलिन को ले जाया गया था। यहाँ पर हर तरफ उसी तरह के एलियंस होते हैं, लेकिन वो वैलेरियन को पहचान नहीं पाते, क्योंकि वो बिल्कुल उनकी तरह दिख रहा होता है। यहाँ पर इन एलियंस का जो किंग होता है वो लॉरेलिन को अपना खाना बनाने वाला होता है। तभी वैलेरियन उन पर हमला कर देता है। वो लॉरेलिन को बचाकर वहां से निकलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी बाकी के एलियंस उस पर हमला कर देते हैं। इस हमले में वो एलियन मारी जाती है जिसकी मदद से वैलेरियन ने अपना रूप बदला था। लेकिन अब वैलेरियन ने अपनी दोस्त लॉरेलिन को बचा लिया है। ये दोनों वहां से आगे बढ़ते हैं जहां इन्हें एक शील्ड दिखाई देती है, और फिर उस एनर्जी शील्ड के पीछे से वही एलियंस निकलते हैं जो पर्ल्स पैदा करते थे, जिनका क्रिएचर अभी भी वैलेरियन और लॉरेलिन के पास है। वो एलियंस अब इन दोनों को बताते हैं, हमारा प्लेनेट बहुत ही खूबसूरत था, लेकिन एक दिन हमारे प्लेनेट पर कई सारे स्पेसशिप आकर क्रैश हो गए, और ये सब तुम्हारे कमांडर की वजह से हुआ, क्योंकि एक बार तुम्हारे अल्फा स्पेस स्टेशन की दूसरी स्पेसीज से लड़ाई चल रही थी, और ये लड़ाई थी अल्फा स्टेशन की पॉलिटिकल लड़ाई, जो अल्फा पर कब्जा करना चाहते थे। तुम्हारे कमांडर ने उनकी मदद के लिए फ्यूजन मिसाइल चलाई, और उसका जितना भी मलबा था वो सब हमारे प्लेनेट पर आकर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से हमारे प्लेनेट पर तबाही मच गई। हम कुछ लोग स्पेसशिप के अंदर चले गए ताकि खुद को बचा सके, लेकिन हमारी जो प्रिंसेस थी वो वहीं रह गई थी, और मरने से पहले उसने अपनी बॉडी से अपनी सोल का एक टेलीपैथिक मैसेज भेजा था, जो 30 साल पहले भेजा गया था। वही मैसेज तुमने अपने सपने में देखा था, एलियन ने कहा। दरअसल प्रिंसेस की सोल का एक हिस्सा अब भी तुम्हारे अंदर है, और अब सभी एलियंस को वैलेरियन के अंदर प्रिंसेस की छाया का वो हिस्सा दिख रहा था। जब हमारे प्लेनेट के ऊपर वो सब स्पेसशिप क्रैश हुए थे, तो उसके बाद हमने उन स्पेसशिप्स पर काम करना शुरू किया, उनकी टेक्नोलॉजी को समझा, और फिर स्पेसशिप को रिपेयर करके अल्फा स्पेस स्टेशन तक आ गए। यहाँ हमने एक बार फिर से जिंदगी जीना सीखा, यहाँ की टेक्नोलॉजी को अपनाया, और अल्फा स्टेशन के सेंटर में आकर रहने लगे। कमांडर ये सब बातें जानता था, इसीलिए उसने इस पूरे एरिया को रेड जोन घोषित कर दिया, ताकि कोई बड़े अधिकारी हमसे ना मिले और किसी को ना पता चले कि कमांडर की वजह से हमारा पूरा प्लेनेट तबाह हो गया था। वो खास मोती, जिस मोती को उस क्रिएचर को खिलाने से कई सारे और मोती बनाए जा सकते थे, इसीलिए ब्लैक मार्केट में सब उस क्रिएचर को हासिल करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वैलेरियन उसे लेकर निकल गया। अब कमांडर को होश आ चुका था, और उसकी पूरी सच्चाई वैलेरियन, लॉरेलिन और एलियंस को पता चल चुकी थी। वो अपने गुनाहों को कबूल क्यों नहीं कर रहा? वैलेरियन ने गुस्से से कहा। कमांडर के खास रोबोट एक्टिवेट हो चुके थे और उन सोल्जर्स पर हमला कर रहे थे जिन्हें कमांडर को बचाने भेजा गया था। वैलेरियन और लॉरेलिन ने मिलकर उन रोबोट्स पर हमला किया, एक एक करके सबको खत्म कर दिया। गवर्नमेंट को अब पता चल चुका था कि कमांडर एक धोखेबाज है, इसीलिए उसे गिरफ्तार करने का वारंट जारी किया गया। फिर वैलेरियन ने वो खास क्रिएचर उन एलियंस को सौंप दिया जिनका प्लेनेट तबाह हो चुका था, ताकि वो एक नया प्लेनेट ढूंढ सकें और अपनी जिंदगी को फिर से संवार सकें। वो क्रिएचर जिसे उन्होंने आखिरी खास मोती खिलाया था, कई सारे नए मोती बना देता है, जो इन एलियंस की शक्ति थी। देखते देखते वो स्पेसशिप उनके लिए एक नए प्लेनेट में बदल जाता है। वैलेरियन और लॉरेलिन ये सब देखकर हैरान रह जाते हैं, मगर इन एलियंस को उनका प्लेनेट वापस मिल चुका था। इनकी जिंदगी में खुशियां लौट आई थी, और ये सब वैलेरियन और लॉरेलिन की वजह से हुआ था, जो एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। और इसी के साथ ये फिल्म और ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।